play 2 or more musical instruments. Okay, 28% और 52% के अलावा रिमेनिंग कितने रह गए, कितनी परसेंट रह गई? 100 से माइनस करके देखो. 20. Okay, तो रिमेनिंग इज 20%. नाउ द थिंग इज, अभी हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस नहीं पता. अगर यहाँ तक अभी तक हमने अगर क्वेश्चन रीड किया, it is just telling us the individual probabilities of every scenario. Okay, without musical कितने वाले, वन म्यूजिकल वाले कितने, एंड टू और मोर वाले कितने. अब सैंपल साइज वो दे रहा है आपको 12 स्टूडेंट्स का. ओके, सो इट मींस कि n की वैल्यू तो आपके पास आ गई 12. अब वो कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 9. पहले तो मैं यहीं रोक देता हूँ. मोर देन 9 का मतलब क्या है कि मेरी इनइक्वालिटी क्या बनेगी? Greater than 9. 9. अभी भी प्रॉब्लम है इसके, अभी तक हमें सक्सेस और फेलियर नहीं पता लगा, वो आगे पता लगेगा. ऑफ दिस दी स्टूडेंट हु प्ले एटलीस्ट वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. अब एटलीस्ट वन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले कितने परसेंट लोग हैं? अब कौन कौन सी परसेंटेज इंक्लूड करेंगे, या कौन सी वाली होगी सक्सेस में? 72%. और कैसे आया 72%? 52 plus 20. 52 plus 20. बिल्कुल ठीक है. ये दोनों जो हैं 52% प्लेज वन और 20% प्लेज टू एंड मोर. सो इट मींस कि आपको दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा. दैट गिव्स यू अ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.72. तो हमारा फेलियर कितना हो गया? 28. 0.2. 0.2. बिल्कुल ठीक हो गया. गुड. अब जब यहाँ पे उसने x ग्रेटर देन 9 कहा था, तो कौन कौन सा नंबर इंक्लूड होगा? वांटेड नंबर कौन कौन से हैं 10, 11. ग्रेटर देन? वेरी गुड. 10, 11 एंड 12. सैंपल साइज से हम ऊपर नहीं जा सकते, तो डायरेक्टली हम ये लिख लेते हैं, क्योंकि these are only three of the values that we need to find out. So probability of x equal to 10, then 11, and then we are going to find the probability of x equal to 12. अब जब इसको सॉल्व करने लगते हैं, तो टोटल लोग थे 12. So 12 c 10. First the failure, so 0.28 to the power. 0.28 की पावर क्या होगी? हाँ 2. बिल्कुल ठीक है. गुड. 2 सब्ट्रैक्ट करके देते हैं, एंड 0.72 की पावर हो जाएगी 10. The next one should be 12c 11 and 0.28 to the power 1, and 0.72 had a power of 11. And the last one is 12c 12, 0.28 to the power 2, and 0.72 to the power of नहीं, 2 मैंने गलती से लिख दिया. It should have been 0, and the next one should have been 12. Okay, tell me the final answer that you get by adding all these three. 0.3037. 3037. So 0.3037. That should be the final answer for this one. This contains 3 marks. ठीक हो गया? Hannes. Okay. यहाँ पे कहते हैं Jacob has 4 coins. One of the coin is biased. Okay. Such that when it is thrown, the probability of obtaining a head is 7/10. तो tail की probability क्या हो जाएगी automatically? 3/10. ठीक है, 3/10. This is for the biased coin. The other 3 coins are fair. Fair का मतलब क्या होगा? The head and tail की would have a probability of Equal. equal means 1/2 या 50% each. So हम fraction use कर रहे हैं, तो let's say head और tail की probability would be same as 1/2. Then he says Jacob throw all the 4 coins. The number of heads that he obtains is denoted by the random variable x. Okay, ये जो x है, these are your head that you get out of 4. So there are only 5 possibilities कि कोई भी head ना आए. There should be 1 head, 2 head, or 3 head, or 4 heads. ठीक है. अब 0 head का, अब let's just understand कि उसने किया क्या है. 0 head means that all 4 would be tails, right? Yes. हाँ. हाँ, ये बात समझ आई कि नहीं आई? क्या all? Okay. The thing is कि अभी
ये ना भी सी पार्ट है, इट मीन्स कि इसके बी और सी पार्ट में probably we would have find the values of a b and c which are not known। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि पहले हम उस a b और c की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन वी विल बी एबल टू डू दिस वन, ठीक है। ओके, लेट्स से कौन सा वाला फाइंड करें पहले, वन हेड, टू हेड और थ्री हेड्स? बोलो, कोई भी बोलो ना, एक एक करके करते हैं। One. One. ओके, वन हेड कर लेते हैं। ओके, वन हेड का क्या मतलब है कि कौन कौन से शामिल होंगे? One head and जी, two tails. वाई टू टेल्स। Three tails. ओके, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करते हैं, इसको ना लिख लेते हैं, देखो। ओके, probability of there should be one head and there should be three tails. अब the problem is what? कि किस वाले के ऊपर कौन से कॉइन के ऊपर क्या कहते हैं हेड आ रहा है और कौन से पे टेल आ रहा है, बिकॉज द प्रॉब्लम इज ऑल फोर डज नॉट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी, दैट इज द प्रॉब्लम राइट हियर, ठीक है। तो इसको बेसिकली वी वुड नीड टू राइट डाउन द सिनेरियोस। ओके, जो फर्स्ट हेड अगर मैं कहूंगा या फर्स्ट कॉइन कहूंगा, ये 22 वाला होगा एंड द रिमेनिंग थ्री वुड बी द अनबाइस्ड वन। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटीज लिखता हूँ, लेट्स से द फर्स्ट वन इज हेड, all the other three were tails. Then there is another scenario in which the first is tail, the second is head, and the remaining two are tails. And the third one is probability of first two tails, then head, and then a tail. And the last one should be probability of first three tails and then head. तो देख रहे हो, देर आर फोर पॉसिबिलिटीज। अब इसको हम टाइम्स फोर भी नहीं कर सकते बिकॉज एक हेड की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है यहाँ पे, जो कि था फर्स्ट वन, ठीक है। तो फर्स्ट वन की अगर 7/10 है, ऑल द थ्री हैड 1/2, 1/2 एंड 1/2 प्लस। ओके, इस टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, द फर्स्ट वन इज जो कि 22 कॉइन था, 3/10. 3/10 एंड द रिमेनिंग हेड। अब हेड की 22 कॉइन था, इसकी भी हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल्स की भी 1/2 ईच। एंड सेम फॉर द नेक्स्ट वन, द फर्स्ट टेल हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/10, then 1/2, 1/2, 1/2, and the last one should be also 3/10 times 1/2 into 1/2 into 1/2. What do you get? This is basically for the value of a that we are finding. So क्या value आती है a की? One by five. 1/5. Good. So the first value of a is basically 1/5. Let's look at the next one. Next one is b, that is 2, means there would be two heads now and two tails. So it means मैं यहाँ लिख लेता हूँ, two head and there should be two tails. Okay, now there is a possibility that, okay, क्या हो सकता है, that the first two are head and then two tails, and there is a possibility that the first two are tails and the last two are heads. Okay, इसके अलावा what are the other probabilities that possible scenarios? One head, one tail. One head, one tail. Head, head, tail, head, tail. Okay, is there any more? Tail, head, tail, head. Tail, head, tail, head. Any more? Head, tail, tail, head. Sorry, क्या कह रहे हो? Head, tail, tail, head. Okay, head, tail, tail, head. Are there any more? 1, 2, 3, 4, 5. It can be tail, head, tail, head. Okay, that is done. Tail, double head, and then tail. Okay, I think there are too many scenarios for this one. Okay, I think there are a few more for this one. Okay, इसको भी मैं ये रहने देता हूँ. Let me just check for the third one. I think that would be easier to find out.
when it says that there should be 3 head and 1 tail. Okay, अगर इसके scenarios create करते हैं, I think that would be much easier because वो इसके similar ही होगा कुछ. ठीक है? Let's say the first 3 are heads and the last one is tail. Okay, next क्या हो सकता है? First 2 heads, tail, then tail, and then 3 heads. okay. And फिर क्या हो सकता है? 1 tail, 3 heads. Oh, okay, then the tail and 3 heads. Okay, इसके अलावा एक और होगा, I think. Head, tail, head, head. Okay, head, tail, and then heads. I think this is easier to find out as compared to the second one because उसमें scenarios ज़्यादा है. ठीक है? Let's just find out this C1 first. Okay, अब remember the first point was a biased one. ठीक है? और biased point की probability was 7/10. तो इसको मैं लिख लेता हूँ 7/10. इस biased की भी लिख लेता हूँ. ये वाला भी biased 7/10 है और ये फर्स्ट कॉइन यहाँ पे भी, ये भी 7/10 है. ये जो टेल होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी जो 22 कॉइन की थी, जो लिखी थी हमने, ये 3/10. ओके, बाकी जो थे वो फेयर कॉइन्स थे. सो एवरी साइड आर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 ईच. सो 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 1/2 into 1/2 प्लस 1/2 into 1/2 into 1/2 plus 1/2 into 1/2 into 1/2. Okay, solve this one and tell me the value that you get for C. 3/10. Good. So this is your value, 3/10. Okay. जब remaining एक रह गई है 2 की value, you remember, we all know कि the total probability is always 1. तो अगर 1 में से मैं all these 4 जो हैं given है, उन सबको अगर मैं subtract कर लूँ, I would get the value for B. So 1 में से बाकी सबको subtract करो and tell me that the value you get for B. Three by 8. 3/8. Okay, very good. So let me write down the probability of 3/8. ठीक है? I think this question जो हमने ABC find किया, that would probably your 4 or 5 marks. ठीक है? So that is the first part that needed to be done before this one. ठीक हो गया? हाँ, any questions so far? You said if we minus C by 1, we get which value? Not C. C को subtract नहीं करना. Okay, look, what we did, find out the value of A. Okay, and then we find out the value of C. Yeah. Let me just erase 3/8. The missing value was only B. All the other values you had 1, 2, 3, and 4. And the sum of all the probabilities is always equal to Okay. ठीक है? 1. So one में से subtract किया all these 4 values, you would get the value of 3/8. Okay. Okay. अच्छा, the last one. Okay, last one नहीं, जो इसका actual part था जो हम कर रहे थे. Now it says the Jacob throws all 4 coins 10 times. So it means the sample size is basically 10. The first thing is this one. Then we need the probability of success. Okay, what would be taken as the probability of success in this case? That he obtains exactly 1 head. This one. This is considered as your success. तो 1 head की probability क्या है? 1/5. Yes, you will look at the table. All the values of x were the head. ये जितने हैं heads थे. So this one that we need to be selected. This is considered as a success in this case. So probability of success is 1/5, means 0.2, and the failure would be 0.8. good, 0.8. And then when we look upon the inequality, it says on fewer than 3 occasions. तो inequality क्या set होगी? Less than 3. Very good. X should be less than 3. तो हमारे wanted number कौन कौन से हुए less than 3 के केस में?
0, 1, 2. 0, 1, 2. 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे. ठीक हो गया? So let's just find the probability of these. So x equal to 0, then x equal to 1, and the last one should be x equal to 2. Okay. इनकी हम probabilities लिख लेते हैं. यहाँ नीचे लिख लेता हूँ मैं. 10c 0, failure first. So 0.8 to the power 10 minus 0, that would be 10. And then 0.2 would have a power of 0. Then 10c 1, 0.8 to the power of 9, 0.2 to the power of 1. And then should be 10c 2, 0.8 to the power of 8 and 0.2 ka square. What would be the final answer for this one? Zero point 678. Good. 0.678. That should be the final answer. देख लो यहाँ तक. Any confusion तो पूछ लो यहाँ पे. हाँ मायरा, नूर. Okay, question number 3 is probably. हाँ मायरा, नूर हो गया था कि नहीं? जी हो गया. हाँ ज़ारा, आपका? Yes. Okay. Okay, ये question number 3 जो है ना, इसमें probably the first one is the one that is related to binomial and the second one is actually related to geometric distribution. So I think let's just skip this one क्योंकि geometric अभी पढ़े ही नहीं है. Let's just move on to the fourth one. Okay, let's look at the fourth one. Okay. Okay, it talks about the flight. On any day, the probability that the flight arrives early is 0.15, arrives on time is this, and arrives late is 0.3. Okay, all three are given. अभी तक हमें नहीं पता which is the probability of success right now. ठीक है, वो हम क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करेंगे. Find the probability that on each of 3 randomly chosen days, Richard flight does not arrive late. So this is considered as success. So what is the probability of success? 0.7. 0 point, sorry. 7. 0.7. Yes. ठीक है, अगर लेट आने की probability was 0.3, तो अब बाकी जो दो हैं, the remaining 2 would be considered as not arriving late. So that would be 0.7. So failure कितना हो गया? 0.3. Okay, sample size हमारा क्या होगा? 3. बिल्कुल ठीक है. Sample size would be 3 because it says on 3 randomly chosen days. Okay, I think this is not related to No. binomial because sample size, ये actually sample size भी नहीं है. ये No, 3 because days है, तो इसको हम. those are the number हाँ, of days, they are not the number of flights. सॉरी दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? I think 3 would not be the sample size because those are the number of days, not the number of flights. Yes, yes, बिल्कुल ठीक. नहीं, वैसे तो है सैंपल साइज बट इट डजंट सेज कि आपको 3 में से कितने डेज वो अर्ली कह रहा है या लेट कह रहा है. ठीक है, इट्स लाइक इट डज नॉट अराइव लेट ऑन एनी डे. ठीक है, सो इट मींस व्हाट यू हैड टू डू, इट मींस दैट द फर्स्ट डे इज नॉट लेट, second day is not late, third day is not late. This is actually simple probability in the first part. So इसको करना होगा 0.7 into 0.7 into 0.7 because 0.7 was the probability of not arriving late. So तीनों को हम आपस में multiply कर लेंगे. What do you get? 0.343. 0.343. This is the first part.
ठीक है, क्योंकि इसमें सैंपल साइज नहीं था, बिकॉज बी पार्ट में इट सेज 9 डेज हैं, तो इट मींस कि अब हमारा सैंपल साइज 9 है, एंड आउट ऑफ दोज 9 डेज द फ्लाइट अराइव्स अर्ली एटलीस्ट 3 टाइम्स। ओके, एक तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस भी इसकी देख लेते हैं क्या होगी, एंड सैंपल साइज तो हमें पता लग गया विच इज 9। इनइक्वालिटी क्या होगी बता सकते हो? व्हेन इट सेज दैट एटलीस्ट 3 टाइम्स, Greater equal 3. सॉरी, Greater than equal 3. हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक हो गया। And the probability of success, okay, what would be considered as success? Arriving early would considered as success. So early की probability क्या थी? 0.15, So what would be the probability of failure then? 0.85, बिल्कुल ठीक हो गया। Now tell me the wanted numbers if it says greater than equal to 3. 3 to 9, 3 to 9. बिल्कुल ठीक है, 3 4 5 6 7 8 and 9. So what would be the okay, the one way is कि हम individually 3 4 5 6 7 8 9 सबकी probabilities find out करके add कर लें. The other way is look at the unwanted numbers. Which are the unwanted numbers? 0, 1, 2, 0 1 and 2. Find the probabilities of these three and then subtract it from 1. That is another way to find the probability of 3 4 5 6 7 8 9. So 1 minus bracket probability of x equal to 0 and then x equal to 1, and the last one should be probability of x equal to 2. हाँ जरा समझ आइए? Yes. Okay, so let's just, one would be right here and I would write down the probabilities. Now the sample size is 9, तो उसके according लिखना है. So 9 से 0 first should be the failure, so 0.85 to the power 9, 0.15 to the power 0. Then 9C1, 0.85 to the power 8 and 0.15 to the power 1. Then the last one is 9C2, 0.85 to the power 7. Okay. और मैंने वो एक लिखना है, जरा एक सेकंड दो. Okay. 0.85 to the power 7 and 0.15 to the power of 2. Okay. इसको सॉल्व करो और देखो क्या आंसर आता है. 0.141, 0.141. 141. Yeah. ठीक है. ओके, मायरा और ज़ारा आप दोनों भी देख लो. Yeah, I got the same answer. हाँ ज़ारा, आपका वर्क ही कर. ओके, ये वाला देखो. हाँ ज़ारा, आपका हुआ तो मुझे बताओ, आप कर लो तो फिर स्टार्ट करते हैं. हाँ आ गया. ओके ओके, फिर ये वाला देखो. ओके, हाउ विल वी डू दिस वन? 0.22 times 3. नहीं, I think वेरी two, स्टूपिड मिस्टेक एक्चुअली. हाँ, zero सॉरी. 0.22 cube. cube, cube. Yes. So actually what happening is कि 3 students क्या लिखा है, owns a car. So owns car की probability थी 0.22. So the first student was own a car, second one and third one. So what you do, 0.22 times 0.22 times 0.22. So you can write it as a cube, but not times 3. So क्या आंसर आता है इसका? 0.0106. 0.0106. यही था. See. Okay, the second one.
16 students from the college. It means that the sample size is 16 now. Find the probability that the number of these students who owns a car, so owns a car would be the success, means 0.22. So failure कितना हो गया automatically? 1 से माइनस कर लेते हैं, कितना आता है? 0.78. 6.78. ठीक हो गया. And the last thing it says that at least 2 and at most 4. Okay, what does it mean actually? Minimum ये to and inequality maximum अगर 4. सॉरी दोबारा बोलना. Minimum to and maximum 4. Minimum 2 and maximum 4. So we can write down that inequality as 2 से लेके 4 तक. I am writing equal because 2 and 4 would also be included as per the statement. At least 2 means that you have to include 2. And at most 4 means that you cannot go beyond 4. So 4 would be included. So the relevant numbers, कौन-कौन से हैं? 2, 2, 3, 3, 4. 4. 2, 3, and 4. Good. So in the probability, we need to find only. So probability of x equal to 2, then x equal to 3, and then x equal to 4. Okay, find out कर सकते हो तो मुझे जरा बताओ क्या आंसर आएगा इसका तीनों को ऐड करने के बाद. पहले वो लिख लो जो भी बनेगी. सैंपल साइज 16 है, सो 16 C2 से स्टार्ट करेंगे. Or 0.631. 0.631. Okay, मैं लिख लेता हूँ. Let Myra and Zara Yeah, find I it got out. the same. Okay. हाँ जरा आप कहाँ तक पहुँचे हो? I'm doing x equals to 4. अच्छा चलो. ओके, करके मुझे बताना आंसर. हाँ ओके, ये वाला प्रॉब्ली ये करते हैं 12. ओके, इतनी देर देख लो, सारा कर लो. मेरा हो गया. ओके, सेम आंसर है कि डिफरेंट है? Yeah. ओके. ओके, सैंपल साइज पता है, फ्यूअर देन 8 है, तो रिलेवेंट नंबर्स पहले बता देना कौन कौन से होंगे. सक्सेस क्या होगा, फेलियर क्या होगा, वो भी. Success is 0.42. Success is 0.42, and then Failure is 0.58. 0.58. ठीक है, दोनों लिख भी देता हूँ मैं. Success is 0.42 and the failure is 0.58. Sample size कितना है? 10. 10. Okay. Inequality for the first part क्या होगी? Less than 8. Less than 8. Okay. So relevant numbers कौन कौन से हुए?
0 to 0 to 7. 7. बिल्कुल ठीक है, 0 to 7। तो इररेलेवेंट कौन कौन से हो गए? 8, 9, 8, 10. 9, 10. 8, 9 and 10। ठीक है, so what we are going to do, we are going to find 8, 9 and 10 and then subtract it from 1. Let me just write it down here. So x equal to 8, x equal to 9 and then x equal to 10. Okay, find it out and tell me the probability that you get for this one. Zero point 983. Yes, it is 0.983. Good. चलो इतनी देर बाकी कर लें, आप सेकंड पार्ट देखो कैसे करेंगे। नहीं पता लगा? हाँ मायरो राना Is it साहब। 10? Yes, it is 10, but 10 से पहले क्या वैल्यू थी वो भी बताओ। 9.72. 9.7. Yes, हाँ जरा आपसे हुआ। नहीं, मैं कर रही हूँ। ओके, अच्छा चलो मैं बता देता हूँ कैसे करना है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे देखिए बताओ, मुझे सैंपल साइज हमें पता है बी सेकंड पार्ट में। हम्म, डू वी नो द नंबर ऑफ कस्टमर्स, आई मीन? No, so that is missing. And find the smallest value and for the probability of at least one person rates the logo as good. So probability of success क्या होगी जिन्होंने लोगो गुड रेट किया था? हाँ 1 कितना था minus ये 7. ऊपर जो लिखा था? सॉरी कितना था? 1 minus 10. No? 1 - 7। मैं कह रहा हूँ लोगो गुड कितने लोगों ने probability of 0.42. success। हाँ सक्सेस पूछ रहा हूँ मैं तो। अच्छा. ठीक, 0.42%। सॉरी परसेंट कह रहा हूँ, 42% जो दिया था। तो ऑटोमेटिकली वी नो नाउ द फेलियर कितना हो जाएगा? 0.58. 0.58. ओके, दो चीजें हो गई। देन वी विल लुक अपॉन दिस एटलीस्ट 1%। तो इनइक्वालिटी क्या सेट होगी? एक्सेस Greater than equal 1. ग्रेटर देन इक्वल टू 1। गुड। सो वांटेड नंबर कौन से हुए? 1 to n. 1 2 3 and yes बिल्कुल ठीक कह रहे हो, n तक, because the n is missing right here with that we need to find out. So the other way is, अच्छा वो कहता है
the probability of having at least one person is greater than 0.995. ठीक है, तो इसको मैं यूं लिख लेता हूँ, that is greater than 0.995. Okay, so the other way is कि अगर मैं 0 की probability 1 से minus कर लूं, तो I would get the probability of the numbers above 0, which is 1 till n. So that's what I'm going to do. 1 minus probability of x equal to 0 is 0.995. अगर मैं इस टर्म को इधर ले आऊं और 0.995 को मैं इस साइड पे ले जाऊं, तो that should turn as probability of x equal to 0 and 1 minus 0.995. इस साइड पे रह जाएगा 0.005, और जब x equal to 0 को लिखेंगे तो that should be NC0. First the failure, which is 0.58 to the power, क्या लिखेंगे? n N, good. N minus 0 is n. And the success के ऊपर 0.42 की पावर क्या होगी? 0. 0 0. बिल्कुल ठीक हो गया. NC0 का आंसर क्या आता है? 1. 1. 0.58 to the power n, तो इसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, और anything to the power 0 is 1. 1. इनइक्वालिटी जो है अभी तक हमारी इस तरह से सेट है, तो फाइनल आंसर जो अभी तक आया 0.005 is greater than 0.58 to the power n. Now you take log on the both sides. अब log भी ले सकते हो, ln भी ले सकते हो. So ln this and ln this. Okay. अब when you take log on this side, you can bring the power down. I can write it down as n ln 0.58 and ln 0.005. Okay, आप दोनों ने इनइक्वालिटी के साथ लिखा था कि विदाउट इनइक्वालिटी लिखा था? मैंने equal के Without. sign किया था. ओके, आपने इक्वल के साइन के साथ किया था, और अनस आपने? equal में ओके, इट्स फाइन, ठीक है, लेकिन बहरहाल इनइक्वालिटी को हमने जहन में रखना है. अच्छा, अगर आप इन दोनों को डिवाइड कर देते हो, ln 0.005 एंड ln 0.58, दोनों को डिवाइड कर देते हो तो क्या आता है? 9.7 9.726. 9.726. ओके, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे छोटा, अगर आप इनइक्वालिटी के साथ करते हो इसलिए मैं बता रहा हूँ. अब इट सेज n इज, अच्छा, दिस इज n लेस देन 9 और ग्रेटर देन 9? 9.7 जो भी लिखा हुआ है less than लेस देन 9, बट आप लोगों ने मुझे कहा n शुड बी इक्वल टू 10, यही बताया था. हाँ, तो अगर इस इनइक्वालिटी को देखें तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? less than 10 हो n, ये क्या बोला आपने? n शुड बी लेस देन 9.726. तो लेस देन 9.7 क्या बनेगा? 9 ही बनेगा ना, क्या नहीं बनेगा? हाँ, ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये बात समझ आई है कि नहीं आई? ये 9 वैसे आंसर नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी अच्छा, ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये इनइक्वालिटी की. आंसर 10 ही है, इनइक्वालिटी क्यों लेस आ रही है? अब इसका रीजन ये है, अगर आप देखो, ये तो आप लोगों ने मेरा ख्याल है डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर किया होगा, ln 0.005 और ln 0.58. अब इनको डिवाइड कर दिया होगा डायरेक्टली. आप इनको मुझे सेपरेटली आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आता है और इसका आंसर क्या आता है? पहले का negative 5.29 5.29 और सेकंड वाले का क्या आता है? Negative 0.54. 544. Okay, if you remember in O levels what we did, कि अगर n वाली साइड या जो x वाली साइड होती है, if there is a negative on that side, और आप इस नेगेटिव वाली टर्म को उधर जाके डिवाइड करते हो, ठीक है, तो क्या we होता था? switch the sign इनइक्वालिटी, Sign यस, flip. जी, इनइक्वालिटी जो होती थी वो फ्लिप हो जाती थी. वो आप डायरेक्टली जब कर रहे थे ना कैलकुलेटर के ऊपर, तो वो आप ये नेगेटिव आपको नहीं नजर आ रहा था, आपका फाइनल आंसर तो पॉजिटिव ही आ रहा था, तो इसलिए इस नेगेटिव का पता नहीं लग रहा था. इन केस ये आप दोनों नेगेटिव काटते भी हो तो ये इनइक्वालिटी का साइन आपको फ्लिप करके देगा. दैट वुड गिव यू एन आंसर ऑफ 9.727 था हाँ या सर 6 था? ठीक है,
अब इट सेज n is greater than 9.726 कि n की वैल्यू 9.7 से बड़ी होनी चाहिए, so that gives you an answer of 10. This is your final answer. समझ आया कि नहीं आया? जी हाँ। हाँ जरा आपको समझ आई कि नहीं आई? जी। ओके, अब पूछ लो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो इस चैप्टर के अंदर। अगर आप देखो सेम रेपिटेटिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, नथिंग टू डिफिकल्ट, बस सक्सेस, फेलियर, सैंपल साइज और इनइक्वालिटी सेट करनी आनी चाहिए, वांटेड और अनवांटेड नंबर्स। ठीक है, इसके अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। अब बताओ, कोई बात, कोई चीज़ समझना ही पूछना हो तो पूछ लो।